और अब देखते हैं गाजा समाचार। सबसे पहले बड़ी खबर है, आईडीएफ ने 150 लड़ाकों को मार गिराया है। हथियार बनाने की जगह पर कब्जा किया। हमास का खात्मा करने के लिए इजरायली सेना गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। आईडीएफ ने 150 हमास लड़ाकों को मार गिराया है। इजरायली फोर्स ने हथियार बनाने की जगह पर भी कब्जा कर लिया है। इधर गाजा में हमास आईडीएफ की भीषण जंग, रात भर सुनाई दी बमबारी की आवाजें। हमास इजराइल जंग का आज 36वां दिन है। गाजा में हमास आईडीएफ के बीच भीषण जंग जारी है। दावा इस बात का कि गाजा पट्टी पर रात भर बारूदी बौछार हो रही है। बमबारी की आवाजों से पूरा इलाका थर्रा उठा। बता दें आपको, अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान को लेकर खबर। जंग के बीच B-21 रेडर बॉम्बर की पहली उड़ान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें आपको, जंग के बीच B-21 रेडर बॉम्बर की पहली उड़ान। अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान के बाद अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर से दुनिया में हलचल मची हुई है। B-21 रेडर दुनिया का सबसे आधुनिक बॉम्बर माना जाता है। गाजा में आईडीएफ का हमास ठिकानों पर बड़ा हमला। अब तक हमास के 15,000 टारगेट तबाह किए हैं। जल थल नभ से हमास के सेंटर्स पर हमले जारी है। गाजा में आईडीएफ ने हमास ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। अब तक हमलों में हमास के 15,000 टारगेट को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें सेना ने हमास के 6,000 से ज्यादा हथियार जब्त किए हैं। और इस बीच ईरान की इजराइल को मिटाने की धमकी भी सामने आई है। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर्प्स के चीफ ने जो कहा है, बता दें आपको, हमास इजराइल युद्ध के बीच में ईरान ने इजराइल को मिटाने की धमकी दे डाली है। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर्प्स के चीफ ने कहा है कि इजराइल पतन की ओर बढ़ रहा है। यही नहीं, इजराइल को अमेरिका भी बचा नहीं सकता। इजराइल की तो जवाब देने की ताकत भी खत्म हो चुकी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका की तैयारी। लेबनान में अचानक भेजे 25 विमान। हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका ने अपनी तैयारी अब तेज कर दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने लेबनान में अचानक 25 विमान भेजे, जिसके बाद लेबनानी बेस पर 25 अमेरिकी विमान दिखे। विमान भेजने के बाद माना जा रहा है कि लेबनान अमेरिका में टकराव बढ़ सकता है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। इजराइल का वक्त अब खत्म हो गया है। अब्दुल्लाहियन की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। और ईरानी विदेश मंत्री का दरअसल ये बड़ा बयान सामने आया। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन ने इजराइल को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि अब इजराइल का वक्त खत्म हो गया। नेतन्याहू ने इजराइल को कमजोर कर दिया। और इस बीच गाजा में अब तक 11,000 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हमास इजराइल युद्ध में अब तक 11,000 की मौत हो गई है। युद्ध के बीच गाजा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गाजा में अब तक 11,078 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 4,500 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं।